हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मेरे साथ हैं श्रीमान राजेश बड़ौला जी। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है कि राजेश बड़ौला जी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास में लेखा शास्त्र के प्रवक्ता हैं। तो मैं एक बार फिर से बड़ौला जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद भंडारी जी। और आज एक निमित्त से बड़ौला जी यहाँ पर आए हैं क्योंकि आगामी 29 फरवरी को अकाउंटेंसी का पेपर होने जा रहा है और उस अकाउंटेंसी के पेपर के बारे में वो आपको कुछ अपने टिप्स देंगे, कुछ प्रश्न आपको बताएंगे। तो अगली आवाज़ राजेश बड़ौला जी। आज हम लेखा शास्त्र के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और पेपर चर्चा नहीं, हम बताएंगे आपको कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है। जो 80 नंबर का मार्क्स का पेपर आएगा हमारा अकाउंट्स का, तो उसको कैसे करना है। इससे पहले भी हमने पूर्व में भी एक वीडियो बताई थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर तो हमारे पास जो एनपीओ का था वो हट चुका है। अब हमारे पास साझेदारी का पुनर्गठन है। उस चैप्टर से हमारे पास आएंगे जो क्वेश्चन आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, एवरेज मेथड से आएंगे और प्रोडक्टिव मेथड से भी हो सकते हैं। यहाँ से आपने एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो ठीक है वो याद करने हैं। ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, वो फॉर्मूले याद करने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, 100% आएगा। 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देखना कल जो हमारा 29 का पेपर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास गुडविल रहेगा। गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, 3 मेथड है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी दिया रहेगा। ठीक है, तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन आपको एडमिशन वाले चैप्टर से करना है। वहाँ पे आपको पूरा बताया जाएगा कि किस प्रकार से एडमिशन के चैप्टर में हिडन गुडविल का क्वेश्चन रहेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तीनों मेथड के फॉर्मूले आपने रटने हैं। इन फॉर्मूले को आपने प्रैक्टिस करना है कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होंगे, 4 नंबर के यहाँ से हमारे गुडविल के क्वेश्चन रहेंगे। आगे चलते हैं, फिर पार्टनरशिप में आते हैं। अब पार्टनरशिप स्टार्ट होगी तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाइसिंग यानी कि त्याग अनुपात और गेनिंग रेशियो यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात, इनमें अंतर भी पूछा जाएगा पेपर में और इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। तो एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एडमिशन में चलते हैं तो गुडविल की लाने की एंट्रियाँ, ठीक है, गुडविल से रिलेटेड हमारे 4-5 एंट्रियाँ जो है वो एंट्रियाँ आपने याद करनी है। ध्यान रखना, जब एडमिशन होता है तो ख्याति को यानी कि गुडविल को त्याग अनुपात में बांटा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास होंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ को किसको बांटा जाता है, नए साझेदार को, पुराने साझेदार को, या इनमें से किसी को नहीं। भैया पुराने साझेदार को बांटा जाता है, ये बात ध्यान में रखना है, और पुराने अनुपात में बांटा जाता है। दूसरी बात है, यहाँ से हमारे पास पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो वहाँ पे बोला जाएगा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में 3, कभी कभी बोलेगा आवश्यक खाते बनाइए, नेसेसरी अकाउंट आपने मेंटेन करने हैं। तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनेगा रिवेल्वेशन अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती है, ठीक है। तो आपने ध्यान से ये करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, हम आगे चलते हैं तो अवकाश ग्रहण का भी एक क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास। तो अवकाश ग्रहण यानी कि रिटायरमेंट से भी आपने क्वेश्चन की तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है। आगे चलते हैं तो विघटन का क्वेश्चन हमारे पास 100% पेपर में रहेगा। विघटन में जनरल एंट्री पूछी जाती है। अब विघटन में पूछा जाएगा कि आवश्यक खाते बनाए, तो विघटन में बनते हैं 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, कैश या बैंक, दोनों में से एक बनाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप विघटन में कैश अकाउंट बनाओगे तो दोनों साइड का कैश अकाउंट का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपने गलत क्वेश्चन कर दिया है कहीं पे, एक बार चेक कर लेना। आगे चलते हैं फिर धीरे धीरे हम पार्ट बी की ओर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलते हैं। तो शेयर में आपने क्या करना है, एक तो शेयर से संबंधित छोटे क्वेश्चन भी करने हैं आपने। शेयर के आपने फॉरफीचर की करनी है यानी कि हरण की करनी है, आपने रीइशू की करनी है यानी कि पुनर्निर्गमन की करनी है। यहाँ से जनरल एंट्री भी पूछी जाएगी, हरण और पुनर्निर्गमन की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे इन क्वेश्चनों को भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। हरण का एक क्वेश्चन 6 नंबर में भी रहेगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। प्रोराटा पे बेस हो सकते हैं। प्रोराटा का बेस का मतलब होता है आपने 10,000 आवेदन मांगे थे जनता से और जनता ने कर दिया 15,000 के लिए आवेदन, तो ज़्यादा आया ना, इसे अधिअभिदान भी बोलते हैं। यहाँ पे प्रोराटा सिस्टम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। जो हमने आपको अनसोल्ड कराए हैं उस अनसोल्ड को आपने देखना है हमारे अनसोल्ड में। इसके बाद हम चलते हैं रेशियो की ओर। अब रेशियो में देखो, रेशियो में न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ सारे। अभी रेशियो में जाते हैं तो रेशियो में आता है कभी कभी कि तरलता अनुपात के नाम बताइए। अब तरलता अनुपात तो भैया 2 ही अनुपात हैं, एक है चालू अनुपात करंट रेशियो, एक है लिक्विड रेशियो।
तो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। कभी कभी बोलेगा वर्किंग रेशियो की कैलकुलेशन करिए, वर्किंग रेशियो बोलते हैं करंट रेशियो को भी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, वर्किंग रेशियो के अंतर्गत वैसे दोनों ये रेशियो आता है। अब बोलेगा वो इसी अनुपात के बारे में कि चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है, तो 2:1 है, 2:1, ठीक है। और तरल अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है, तो 1:1 इक्वल है। यहां से न्यूमेरिकल भी आएगा हमारे पास इनके। दूसरी बात, ये तरलता अनुपात की बात की मैंने, फिर आएगा हमारे पास शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, अब बोलेगा सोल्वेंसी रेशियो के 2 अनुपातों के नाम बताइए, उनका गणना सूत्र भी बताइए। तो सोल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो आता है। आपने इन रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एक और रेशियो आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो गया। इनकी तैयारी करनी, इनके फॉर्मूले याद करने, कैसे कैसे आते हैं ये, ठीक है। हमने पूरे पेपर में, हमारे पास जो बुक है उस बुक में आपको पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन वो भी हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। अब आते हैं हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो 100%। ये जो प्रोप्राइटरी तो इससे पहले हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का क्वेश्चन हमेशा आता है, आपने इनके फॉर्मूले याद करने हैं। फिर आगे चलते हैं हम टर्नओवर रेशियो में। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर बार आप पेपर उठा के देखो ये कोई बोर्ड का, तो ये क्वेश्चन देता है ये। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया, डेब्टर टर्नओवर रेशियो हो गया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो गया, इनकी तैयारी करनी है। आगे चलते हैं कैश फ्लो की ओर। कैश फ्लो में या तो पूरी स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत ही आसान स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं है तो 100% है, पहली एक्टिविटीज़ की आपने बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसे परिचालन क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। तो परिचालन क्रियाओं में क्या होता है कि जो हमारी पहली एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे नॉन कैश हमारे पास बहुत होते हैं, नॉन कैश आइटम, जैसे ह्रास हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, हमारे पास डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ हो गया है, डिविडेंड हो गए, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया। तो ये क्या है हमारे पास नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन्हें प्लस करते हैं। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे विशेष रोल होता है, डिक्रीज इंक्रीज होती हैं तो वहाँ पे कैश फ्लो, कैश का इनफ्लो होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, ये देखा जाता है। तो एक बात ये है। और विशेष रूप से क्या करना, ये भी बात ध्यान में रखना, अगर पेपर में कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे छोड़ना नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको अधूरा क्वेश्चन आता है तो आपने अधूरा क्वेश्चन करना है, कर दो उसे जहां तक आता है, ठीक है। अब रियल बात यह है क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका। अब मैं बता रहा हूं जो है क्यों नहीं छूटेगा, उसका कारण ये है, आप पार्ट ए करोगे तो पार्ट ए को अपोजिट करना है। पार्ट ए का सबसे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जो आपका 22वां 15वां क्वेश्चन होगा या 16वां क्वेश्चन होगा, आप पहले 16 क्वेश्चन को करो, फिर 15 को करो, फिर 14 को करो, फिर 13 को, फिर 12 को, फिर 1 2 3। पार्ट बी में भी ऐसी, पहले आपने सबसे लास्ट का क्वेश्चन करना है कैश फ्लो का, फिर उससे बाद रेशियो के क्वेश्चन, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ऐसे में क्या होगा, अगर हमारा छूटेगा भी क्वेश्चन तो 1 नंबर का छूट गया तो क्या होगा, अब 7 नंबर 12 नंबर इतने क्वेश्चन छूट गए तो गलत हो जाए। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान में रखें, इससे बाहर पेपर नहीं होगा। बाकी आपके पास थ्योरी के क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, रोकड़ प्रभाव विवरण से आप क्या समझते हैं, कोई 2 लाभ बताइए, 2 उद्देश्य बताइए। इसी प्रकार से वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं भी याद कर लेना, इससे बाहर हमारा पेपर नहीं होगा। 100% आपके 100 मार्क्स आएंगे इसमें, 80 तक तो पक्के हैं आपके, ठीक है। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। अब कल मिलेंगे, फिर आप अगली वीडियो में मिलेंगे हमारे पास, कल तो नहीं, अभी बाद में हम इको की भी लाएंगे। इसके साथ साथ बिजनेस की भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कैसे आपने पेपर को टैकल करना है। धन्यवाद।